चरण में आपको फिर कनेक्ट करता हूं, आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक तो ये पेंडुलम पॉलिटिक्स, एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत आन पड़ी, और शिवपाल यादव पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रही सरकार? देखिए, अपने यहाँ कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और बीजेपी हटी और पर्ची कटी। तो वही स्थिति चल रही है कि शिवपाल यादव एक ज़माने में जब 48 घंटे बीजेपी ने विधानसभा चलाई तो विपक्ष का कोई नेता नहीं जा रहा था, उसमें शिवपाल यादव गए और बीजेपी को बहुत बड़ी राहत दी उन्होंने। जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो बीजेपी के प्रत्याशी के डिनर में 5KD पर शिवपाल यादव गए और बीजेपी ने काफ़ी उसका प्रचार किया। तो अभी वो ज़्यादा समय नहीं बीता है, सब इसी साल की घटनाएं हैं। तो वक्त की बात है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सियासत में आकलन किया जाता है। कभी गले लगाया जाता है, कभी पेंडुलम कहा जाता है, कभी फुटबॉल बनाया जाता है। फुटबॉल हालांकि बड़ा लोकप्रिय खेल है, लेकिन अब सियासत में नेताओं के लिए वो इस्तेमाल होता है, वो किक मारने में हो रहा है। देखिए, ज़रूरत सब कराती है ब्रजेश जी। अपनी ज़रूरत है तो बड़ा कार्यालय, बंगला, सिक्योरिटी, डिनर, खाना पीना सब मिलता है। और जैसे अगर आप खिलाफ गए तो फिर जांच, सिक्योरिटी कटौती और भ्रष्टाचार, घोटाला सब खुल भी जाएगा, कार्यालय भी जाएगा, सिक्योरिटी भी जाएगी, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और बाद में कहा जाता है कि भाई एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो अपने ऊपर गुजरती है तो भाई लोकतंत्र खतरे में है और ज्यादती हो रही है। और अगर दूसरे पे है तो फिर भाई कानून अपना काम कर रहा है। ये हर सरकार में होता रहा है। बस लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। कांग्रेस भी खूब करती थी अपने विरोधियों को फंसाने के लिए CBI, ED का इस्तेमाल। अब वो बीजेपी में आ गई है बात, तो ये अखिलेश के साथ जाने का ये इफेक्ट तो आना था। अब नेतागिरी इतना आसान विपक्ष में नहीं रह गई है। नेता के लिए आप देखो दो ही जगह है, या तो बीजेपी में रहो या तो जेल में। अब दो में से जो अच्छा लगे वो आप अपना लीजिए, क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट की जांच 6 साल से चल रही है, जब से सरकार गई समाजवादी की 17 में 2000 में। बहुत सारे इंजीनियर सब बंद भये। अब जाके 3 IAS के लिए और इनके शिवपाल यादव मंत्री सबके लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी जाने लगी। तो कुछ चीज़ें तो बचा के रखते ही हैं बीजेपी वाले सबके, कि जब मौका पड़े तो कान अमेट दो। तो ये जो मामला है इसमें एक फ़ायदा और हो सकता है। अरुण जी बैठे हैं, पीले गमछे वाले चाचा का भी कुछ मामला बन सकता है, क्योंकि एक चाचा उधर गए तो इधर दूसरे वाले चाचा की पूंछ बढ़ सकती है। और उनको वैसे भी कार्यालय की तलाश है, काफ़ी बड़े कार्यालय की। मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आया अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि समाजवादी घनघोर परिवारवादी हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाहिए, मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए, इनको राष्ट्रीय महासचिव चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाहिए, ब्लॉक प्रमुख भी चाहिए, सांसद भी चाहिए, ये समाजवादी नहीं परिवारवादी है। ऐसा ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले ही किया है। देखिए, वो तो इस समय चुनावी दौरे पर हैं पूरे देश में योगी आदित्यनाथ, और उनकी जिम्मेदारी भी है कि अपनी पार्टी को जिताए। 3 उपचुनाव हो रहा है, तो जो भी आरोप लगेंगे, जो भी एजेंडा मिलेगा उस पर बीजेपी काम करेगी। और परिवारवाद तो बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है, सभी दलों के लिए रहा है। अब जो कि चूँकि योगी जी तो कुंवारे हैं, शादी ब्याह हुआ नहीं, तो परिवार के कोई मतलब है नहीं, वो खुल के बोल सकते हैं, उनका अधिकार भी बनता है। लेकिन ब्रजेश जी, बीजेपी भी बहुत होशियार पार्टी है। इन नेताओं का कपड़ा ऐसे उतारती है जैसे प्याज के छिलका, एक एक परत 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 करके उतारती है, और चुनाव तक उतारेगी, फिर जब मौका ताड़ती रहेगी, कोई मौका आए तो फिर आगे कार्रवाई करी जाए। तो ये बड़ी विचित्रता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, क्योंकि अब अकेले समाजवादी पार्टी टक्कर देने वाली है उनको। लेकिन एक चीज़ ये देख लीजिए कि शिवपाल और नेताओं की तुलना में एक जमीनी नेता हैं, उनसे मुकाबला करना कोई आसान नहीं। शिवपाल
बड़ा संघर्ष किए हैं। ये मायावती शिवपाल की पर जो सरकार में हमला है उन्होंने वीरेंद्र लाठी जी, खाई है, ये जो और शिवपाल पर सत्ता हमला में है, ये बहुत राजनीति बार है आई हो गई है। या फिर गुस्सा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जो लोग सत्ता में रह लेते हैं, सियासत उनके लिए काजल की कोठरी है, और इस काजल की कोठरी से बेदाग निकल पाना राजनीतिक व्यक्तियों के लिए आसान नहीं होता है। तो जो सत्ता भोग लिया उसको तो फंसाया जा सकता है कहीं ना कहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में अभी इतना बड़ा चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन जब सुरक्षा घटी तभी ये लग गया कि शिवपाल यादव को अभी और भी चीज़ें, अब आज उनके ऊपर अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई। भाई जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक काम करती हैं, लेकिन जब ये बात कोई कहता है तो ये बात बड़ी लोगों को हंसी आती है। लोग जानते हैं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र नहीं होती हैं और वो दबाव में ही काम करती हैं। ब्रजेश जी, एक बार एक विदेशी ने, भारत जो है कबड्डी में बड़ा चैंपियन है, तो एक विदेशी ने अपने यहाँ के एक युवक से पूछा कि भाई ये बताओ, सारा खेल छोड़ के दुनिया के कबड्डी में आप लोग नंबर 1 कैसे हो? पूरी दुनिया में और किसी खेल में आप आगे नहीं हो। तो लड़के ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया जी कि हमारे यहाँ जब कोई कबड्डी में अपनी मंजिल तक, पहले तक पहुँचना चाहता है, तब सारे मिलकर उसकी टांग खींच लेते हैं, और यही हमारे देश की सियासत में भी है। इसीलिए हम लोग कबड्डी में चैंपियन है, किसी को आगे नहीं दिए जाने देते, चाहे उसके लिए विरोधियों से भी हाथ मिलाना क्यों ना पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं। सुनिएगा कि बदलाव जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। परिवार की खातिर अगर शिवपाल यादव ने बलिदान किया है पहले भी, तो अब भी वो जेल जाने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा भी है कि हाँ तैयार हैं हम, वो बहुत पहले लिख दिया था। तो ये लड़ाई राजनीतिक है, ये सब चलती रहती है। सुनिएगा कि बदलाव भी ज़रूरी है और ये घाव भी ज़रूरी है। ज़िंदगी आसान हो ये ज़रूरी नहीं, मुश्किल पड़ाव भी ज़रूरी है, और इतनी छाँव ज़रूरी नहीं, थोड़ी धूप भी ज़रूरी है, और ज़िंदगी की भाग दौड़ में बेचैन हो ज़रूरी नहीं, कभी कभी ठहराव भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाई